ओम शांति। 27/9/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। 27 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं ये दुख सुख खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर के इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्मा सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। आत्मा जहाँ रहती है वह है ब्रह्मलोक, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है। रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, ये हैं बत्तियाँ। इन बत्तियों को होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी जरूर विनाश होगा। ये बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। ये है हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ। वास्तव में ये है गीता पाठशाला। तो बाबा कहते, कर्म तो करना ही है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे? वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग होता है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप भी है, जिसके लिए कहा जाता सत्संग। सत संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संग आदि में कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं करेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोलकर बैठते। थोड़ा ग्रंथ पढ़ा सीख कर गुरुद्वारे खोल बैठे। गुरुद्वारे में भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे, फाटक खुलता है। यहाँ जाकर बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम।
सतगुरु द्वार सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। तो बाबा कहती, जिसको काल भी नहीं खा सकता, आत्मा है बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वे आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझती हैं थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत की भी कहानी है। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन्न रस। ड्रामा अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाप कहते हैं तुम हमको बुलाती हो कि दुख की दुनिया में ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, ये भी ड्रामा था। राम राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते तो उनका दोष थोड़ी होता, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझती हो जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम बाला है। दिल्ली में सब नामी ग्रामी समझाने वाले हैं, कौन तो चट नाम लेंगे जगदीश भाई का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। ये भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया? ये प्रश्न नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा, अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, ये तो पाठ है। अबलाएं कोई भी निम्मत बनेगी, जिन पर स्थिर होंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो नहीं कि सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों, नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेते तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिरपिर कितनी हैं। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह की क्लास आदि में जाते सेंटर पर, यह भी समय आएगा तुम बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना भी है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांतिधाम सुखधाम में जरूर जाएंगे। दुनिया को ये पता ही नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। ये सब तो समझते हैं परमात्मा शिवलिंग की पूजा करते। तुम शिव के मंदिर में जाते हैं, कभी ये ख्याल किया है कि शिवलिंग क्या चीज़ है? जरूर ये जड़ है तो चेतन भी होगा। ये तब क्या है, भगवान तो रास्ता के ऊपर है ना, उनकी निशानी सिर्फ पूजा के लिए। पूजा होंगी, पूज्य होंगी तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है। आत्मा कहती है हम परमात्मा के संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, दुख हरने वाला। बुलाते भी है ना, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाएं? दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ,
मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता फिर ये भक्ति मार्ग आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए बाम बच्चों को कह रहे हैं, ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब करती हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनि आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में ही समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है एक ही राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी नदियाँ हैं, कितनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाएगा इतनी बड़ी। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं, वहाँ सीलैंड बर्फ आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारतीय है जिसने किसी का भी राज्य छीनना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं, बूढ़ी माताओं को इतना सब समझ न सके। बाप कहते, अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ा हुआ सब कुछ बुद्धि में निकालना पड़ता है। एक सिर्फ बात है, धारण करनी है। मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं, हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, सब कुछ खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे, ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। वह है कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो। पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है, फिर डिग्री कम होती जाती, ऊपर से नीचे आते जाते। बा कहते फिर डिग्री भी कम होती जाती, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आस्ते आस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उसमें कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है, कौन सा झाड़, अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। मनुष्यों का एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है। एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगी। चित्र आदि कोई रियल बने हुए थोड़ी है,
ब्रह्मा का भी शक्ल फिर 5000 के बाद ही तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, ये है सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, एक समय पर सहन करते, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। तो वरदान दे रहे बाप बच्चों को, मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो, मायाजीत बनो। विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधाता बन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। स्लोगन, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपने सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। अव्यक्त इशारे अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर। जैसे किला बांधा जाता है जिसमें प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण जरूर करें। ओम शांति।